नमस्ते पेरेंट्स। आज बात करूंगी कि जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स हैं वो बच्चों के डेवलपमेंट में क्या महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। देखिए कि हर बच्चा जो है जन्म से एक एक ब्रह्मांड के जैसे होता है। जब वो उसका जन्म होता है तो उसका सर बहुत बड़ा होता है और इट इज़ लाइक अ यूनिवर्स। वो अपने साथ पूरे यूनिवर्स की थिंकिंग को, पूरे यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो लेकर आया है। और जब ये ग्रो होता है, जब ये डेवलप हो रहा है, तो हर एज के साथ, हर उम्र के साथ उसमें कुछ न कुछ बदलाव आते हैं। और ये जो बदलाव आते हैं, वो उम्र के साथ कौन से बदलाव हैं, कौन से तरीके हैं उन बदलावों को एड्रेस करने के, साथ ही कौन से तरीकों से हम उनसे कम्युनिकेट कर पाते हैं। ये सभी चीज़ें पेरेंट्स को जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। कई बार हम कम्युनिकेट कर लेते हैं, पर डोंट यू थिंक कई बार हम ज़्यादा जो ज़रूरत नहीं है वैसी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचा दे रहे हैं। और कई बार जो जो इन्फॉर्मेशन हमें देनी है उसके तरीके अलग प्रकार से हमने क्योंकि सिलेक्ट किए हैं, तो जो हमारा मैसेज था वो जा ही नहीं रहा है। अब एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको दूँ तो अगर एक छोटा बच्चा है तो उसको लॉजिकल थिंकिंग के लिए मतलब उस तरीके से समझाना कितना वाजिबी होगा। और एक टीनेजर है जो अब सब कुछ समझ रहा है, उसके पास अपनी थिंकिंग डेवलप हो रही है। ऐसे टीनेजर्स को अगर हम अपनी जो भी कुछ बातें हैं वो थोप देना चाहें तो वो कितना सही होगा। सो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जो है वो हमें बताता है कि कौन सी एज में क्या डेवलप हो रहा है और उसके अनुसार पेरेंट्स कैसे प्रिपेयर रहें ताकि वो बच्चों को अच्छी तरह से समझ पाएँ। उनके लिए कौन से ऐसे रिसोर्सेस लेकर आएँ। और रिसोर्सेस का जब मैं बात कर रही हूँ तब मैं खिलौनों की बात नहीं कर रही हूँ या कुछ बुक्स की बात नहीं कर रही हूँ, पर आपके अंदर के कौन से रिसोर्सेस हों जो कि आपके बच्चों के सामने आए ताकि आपका और उनका बॉन्ड बहुत अच्छा बन पाए। तो जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है यानी कि हर व्यक्ति स्पिरिचुअल है और हम यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करने आए हैं। ये जो बात है वो पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा अप्लाई होती है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो यहाँ हमारे पास आए हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि हम ही उनकी लाइफ को डिज़ाइन करें या हम ही उनके लिए सभी डिसीजंस लें। सो कौन से उम्र में हमें उनके लिए डिसीजंस लेने हैं, कौन सी ऐसी उम्र है जब हमें अब थोड़ा अपने जो हमारा कंट्रोल है उसे छोड़ना है, पर साथ ही इस तरह से छोड़ना है कि वो कम्युनिकेशन भी बना रहे। तो वो ये एस्पेक्ट्स होते हैं स्पिरिचुअलिटी के। और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को जब हम समझते हैं तब हम बच्चों के साथ अच्छे तरीके से ना ही कम्युनिकेट कर पाते हैं, बट इसके साथ ही उनका और हमारा बॉन्ड एक स्पिरिचुअल बॉन्ड हो जाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसा स्पिरिचुअल बॉन्ड बना रहे तो मेरे वीडियोस को फॉलो करते रहिए। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में मेरी 2 ई बुक्स हैं उनका भी लिंक दिया हुआ है। साथ ही मेरा एक मास्टर क्लास है उसका भी लिंक दिया हुआ है। तो इन सभी को ज़रूर चेक करें। ये सिर्फ मास्टर क्लास थियोरेटिकल नहीं है। यहाँ हम बात में जो टॉपिक जो है वो है कि 21 डेज़ में किस तरह से बच्चों का फ़ोकस बढ़ाया जाए, किस तरह से कम्युनिकेशन को अच्छा किया जाए और हम पेरेंट्स उनके ऊपर काम करके कैसे उनकी मोबाइल स्क्रीन्स का जो यूसेज है उसे कम कर सकें। पर ये मास्टर क्लास सिर्फ एक वेबिनार जैसे नहीं है। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ बातें नहीं करते, बट आप भी वही प्रोसेस से गुजरेंगे। जो एक्सपीरियंस आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं उनमें से कई एक्सपीरियंस उसी समय आप करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में कुछ और बातें करेंगे और टूल्स शेयर करेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा दीपिका गाला के साथ।